जेल में। लश्कर के हेडक्वार्टर पहुंचा आतंकी हाफिज सईद की शान में गाए जाते गाने भी सुनाई दिए। ट्रेनिंग की निगरानी कर रहा था हाफिज सईद, देख रहा है कि भाई सही लोग भर्ती हो रहे हैं, कहीं नाम खराब ना हो जाए लश्कर तैयबा का। बिल्कुल सही जो गौरव ने बताया वही बात है। प्रीएम्पशन जो है आपका राइट है। अगर आपके बार बार आपके साथ ऊपर हमला हुआ है तो प्रीएम्प्ट करना आपका इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी राइट है। तो इसलिए हमारी सरकार को ये सर देखिए ना, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं हाफिज की शान में। सुनिए जरा, ये कितने लोगों को अपने चक्कर में खुदा हाफिज करा दिया हाफिज सईद ने, लेकिन फिर भी हाफिज सईद जारी है और हाफिज सईद की तारीफें जारी हैं। और ये पाकिस्तान को क्या है, वो लोग जिन्होंने टेरर लिस्ट बनाई, जिन्होंने कुख्यात आतंकी घोषित किया, जिसकी वजह से एफएटीएफ और तमाम धमकियां हुई, क्या उनको ये दिखाई दे रहा है कि हाफिज सईद क्या कर रहा है? भाई साहब एक बात बताइए, आपने आज तक किसी आदमी के ऊपर तारीफ का गाना सुना है? मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हाफिज सईद के। आप खुद बताओ कि हाफिज सईद ऐसा है हमारा, आपने कभी सुना है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बाद में गाए जाने वाले गाने होते हैं आदमी के बाद, हाँ, वो अभी क्यों गाए जा रहे हैं? जिंदा है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं कि पूरी शेर और शायरी जो है, हाँ, आपने शेर और शायरी में देखा कि मर्द की खूबसूरती का कोई वहां पे बखान कर रहा हो? अच्छा, ये खूबसूरती वाली बखान नहीं, ये कह रहे हैं हमारा कायद है और बड़ा फला, कायद मतलब लीडर है हमारा, और बड़ा धमाकेदार है फलाना ढिमका, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रही है सारे में, वो जो पीछे आप तंबू टाइप का एक देख रहे हैं ना लगा, इसकी गरीबी का भी एहसास हो रहा है कि फटे हाल हो चुका है। बजट में है मामला, सब मामला पूरा बजट में चल रहा है। और जो गौरव बोलते हैं हीरो है, हीरो के लिए भी, और उधर वो टैंक पर खड़े तो उसके पीछे भी फटे हाल, यहाँ ये खड़े इनके गाने गाए जा रहे हैं। अब गाने ही बच गए हैं, गाने और ताने। उसके बाद हमें इनके ऊपर डालना है अपना जो चूरन बोलते हैं, चूरन डाल के थोड़ा सा एडजस्ट कर। लेकिन सर अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो आप कह रहे हैं हाल हुए क्यों हैं, ये हम आगे बताएंगे अपने। अच्छा है, पाकिस्तान में दिखने लगा ऑपरेशन सिंदूर का असर। देखिए वो खबर, सरकार ने अवाम पर फोड़ दिया महंगाई बॉम्ब। पेट्रोल में 5.36%, डीजल में, माफ कीजिए, फीसदी नहीं, 5.36 का, और डीजल में 11.37 का इजाफा रुपए के हिसाब से, और 272.15 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और डीजल की कीमत हो गई है 266.79। रक्षा बजट जो भीख के पैसे थे वो रक्षा बजट बढ़ाकर उसमें खर्च कर दिए गए हैं, और अब महंगाई का ये आलम है। तो आप कह रहे थे फटे हाल क्यों दिख रहे हैं इस वजह से? वो भीख का जो बजट मिला था वो जनरल साहब लेके चले गए, फील्ड मार्शल बना दिया, कोई बजट नहीं लगाया, नहीं तो ये हाल नहीं होता। और दूसरी बात ये जो बड़ा है, अब तो चक्का जाम। अगर पेट्रोल और डीजल की ये कीमत हो गई तो चक्का पूरा जाम, और चक्का जाम ऑलरेडी वहां से आईएमएफ से आया है। आप हर चीज को प्राइवेटाइज कर नहीं सर, मुझको लगता है लेकिन इनके चक्का जाम होने देने के मूड में कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज है नहीं, इनको मदद और मिल जाएगी कुछ दिनों में। नहीं, 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, इनको मदद मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम इसलिए डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बात करते हैं, और इतनी गलत बयानी है क्योंकि जाहिल कौम है। जाहिल कौम को पट्टी पढ़ाना बड़ा आसान होता है, कोई भी पुड़िया में चूरन बांध के दे दिया, लोग खा लेते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आसिम मुनीर भी जानता है, ये बात शहबाज शरीफ भी जानता है, ये बात जरदारी भी जानता है कि पाकिस्तान के एलीट को आपने पैसा दे दिया, उन्होंने काम कर दिया। जब भारत ने मार मारी ऑपरेशन सिंदूर की, ये जो आप बता रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर का असर, ये ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि भाई इतना पैसा खर्च हो गया, इतने बिल्डिंग हमारी टूट गई, वो पैसा कहां से आएगा? चलो पेट्रोल 5 रुपए बढ़ाओ, बस। रक्षा बजट बढ़ा दिया, भले ही खाने के पैसे ना। इसको कहते हैं कि भाई साहब कनात फट जाए तो फट जाए, लेकिन सलामी तो तोपों वाली लेनी है। चीन पाबंदी लगी है। सर आपके पास आ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा। चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, ये खबर भी दे। HQ-16 की नई खेप की पाकिस्तान को भेजी गई है। Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे HQ-9, आपको याद होगा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया था। मतलब HQ-9 की शानदार सफलता के बाद HQ-16 है सर। बिल्कुल सही। ये जो लाहौर के पास जाके लगे, जो लाहौरी चूरन था, वो चूरन बन गया। अब HQ-16 गया है। HQ-16 एक्चुअली HQ-9 जो है लॉन्ग रेंज सिस्टम है, और ये मीडियम रेंज सिस्टम है। ये 70 किलोमीटर तक के लिए है, वो लॉन्ग रेंज के लिए था। इन्होंने देखा लॉन्ग रेंज में हुआ कुछ पकड़ में नहीं आया, अब जरा मीडियम रेंज में देख लेते हैं, कुछ शायद पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो तो तबाह हो गया। अब उसकी जगह गया है, एक से क्या बनेगा वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन फिर से ये बताएंगे कुछ दिनों बाद कि देखिए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था जो पाकिस्तान। ये जो पहले इन्होंने लगाया था ना HQ-9,
वो थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर। अच्छा। अब लगाएं स्लिप पे कि हम बगल में ही कैच पकड़ लें किसी तरीके से। ये टोटल बात है, सरलीकरण जो सर कहते हैं, ये सरलीकरण इसका हुआ है। लेकिन काम देखिए, बात ये है, असली बात याद रखने वाली क्या है कि पाकिस्तान मंत्री गुहार लगा रहा है अमेरिकन से कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। उसको पता है कि चाइनीज वाला चूरन है, वो काम नहीं करता, इसलिए वो चाहते। वो नहीं कह रहा था 80 हवाई जहाज आ रहे थे, 400 मिसाइल आ रही थी हमारे ऊपर, हम तो बर्बाद हो जाते, राख राख हो जाते, तो आप हमें दे दो कुछ। ये देख के मुझे वो लतीफा याद आ रहा है। अरे भाई HQ9 का हाल हमने देख लिया, अब HQ16 दिया है आपने। किसी ने कहा कोई आदमी बड़ी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, किसी ने कहा भाई ये काम करो ना, तुम ये क्यों चला रहे हो, तुम हवाई जहाज चलाओ। तो बोले भाई साहब वो मेरे को चलाना नहीं आता। बोले चलाना तो तुमको ये भी नहीं आता है, कम से कम वो चला लो। अगली खबर देखिए, रूस ने बनाया अल्ट्रा एडवांस ADS A235 PL19 नूडाल, इसका टेस्ट किया। 33,000 से ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप सोचिए, ये इंटरसेप्ट करने में बेहद मुश्किल, 1500 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह करने में सक्षम। ये बहुत खतरनाक, ये विजुअल तो सर, ये विजुअल इसको जरा फुल फ्रेम चलाइए इस विजुअल को। ये बहुत खतरनाक विजुअल से क्या है सर? ये बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ। आपको पता है किस ऑल्टीट्यूड तक जाएगा ये 500 से 800 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक जाएगा। ऊंचाई। आपका ISS कहां पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां से हमारे जी अंतरिक्ष में, हाँ, शुक्र, हाँ, वो है 400 किलोमीटर पे। अच्छा, ये 800 तक जाएगा। मतलब वो जो, हाँ, हमारे शुभांशु शुक्ला होके आए हैं, हाँ, वो 400 किलोमीटर पे है, और ये उससे भी ये डबल। और उसकी स्पीड क्या है? 27,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ। इसकी है 33,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसके लिए बनाया है? बनाया गया है एंटी सैटेलाइट, एंटी एयर स्पेस स्टेशन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस दौर में इसका टेस्ट करके अमेरिका को मैसेज है क्या? वो ये कहते हैं ना, तो प्याज की परतें, जितना उसको आप टाइम दे रहे हैं 50 दिन में, उसने कहा लो भाई अब 800। अच्छा, कल 50 दिन वाला बोला है, तो उन्होंने बताया कि हम सैटेलाइट तक भी पहुंच जाएंगे, हम आपके स्पेस स्टेशन पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये वाली बात हो गई है। माय गॉड, ये आप सोचिए, अगर आप इस हिसाब से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, 400 किलोमीटर दूर हम जहां खड़े हैं वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, और वहां से और डबल 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता, सैटेलाइट्स को नेस्त नाबूद कर देने वाला। कल ही ट्रंप ने कहा था टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम वहां तक जाएंगे। हमारा न्यू डॉल देखिए। हाँ, हमारा न्यू डॉल देखिए। ये इनका न्यू डॉल है, इनकी डॉल ऐसी है तो सोचिए फिर बॉम्ब कैसे होंगे। और पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान में तुर्की के कई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तुर्की भी मनी मन सोच रहा होगा कि क्या बताएं, उम्मत की वजह से साथ देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे मन का हाल तो हम जानते हैं। पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, पैसों की किल्लत के चलते बड़े प्रोजेक्ट्स लटके। TB2 ड्रोन के पार्ट्स बनाने वाला प्रोजेक्ट आधार में शहबाज ने चिट्ठी लिखकर एर्दोगन से मोहलत मांगी, 2-3 साल तक का बकाया भुगतान टालने के लिए कहा, अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। अगली खबर भी देख लीजिए, पाकिस्तान में सेना के अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। सेना के ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 30 लड़के और 25 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के कसूर में रेव पार्टी में सेना के बच्चे शामिल थे। सेना के अधिकारियों के बच्चे। रेव पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। मुबारक हो SHO को सस्पेंड कर। देखिए वहां पे सिर्फ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये खुदा है पाकिस्तान की। इनके सामने पाकिस्तानी कौम सजदा करती है। इन सब को पकड़ने, इस SHO की मैं कह रहा हूं, ये जो पुलिस वाला था, इसकी जुर्रत कैसे हो गई? आपने खाकी वर्दी वाले को, वहां की जो फौज है खाकी वर्दी पहनती है, आपने खाकी वर्दी वाले के बच्चों पे हाथ उठा लिया, हाथ आप उनके गिरेबान तक पहुंचा दिया, तो फिर तो इसकी सजा मिलेगी भाई। गौरव, वो शरिया वाला हिसाब कहां गया? उम्मा शरिया, ये सब रेप पार्टी हो रही है। और ये इस्लाम के हिसाब से हो रहा था क्या? ये नहीं, ये सब शरिया कंप्लाइंट रेप पार्टी है सर। ये कंप्लाइंट है, ये कंप्लाइंट है 100%। क्या इनको सबको हलाल सर्टिफिकेट मिला होगा? नहीं, देखिए आप सबकी नजरें नीची हैं, अब शर्म हया में सब मामला चल रहा है। नहीं तो फिर ऐसा काम अगर किया गया है, आप कह रहे हैं कंप्लाइंट है, तो फिर शर्म हया नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं, ये जब इन्होंने पैसे के लिए दूसरे जगह मना कर दिया, यहां सेना के ऑफिसर्स के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं, वो पूछेगा नहीं तो हमारे पैसे देने हो, घर में मौज उड़ा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने जनरल्स की तिजोरी से पैसा निकाल ले और वापस पब्लिक को दे दे, तो पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है इनके जनरलों के पास। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि किसी का लेकर दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या वाली बात जो है, ये टर्की कब तक मदद करता रहेगा? टर्की को जुनून चढ़ा है
कि इस्लामिक उम्मा का लीडर बनने की, तो सबकी मदद कर रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाऊंगा, वो कह रहा है पाकिस्तान की मदद करूंगा, वो कह रहा है सीरिया में अहमद अल शरा है उसको भी मैं फंड करूंगा। करो, पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, इसका कभी पेट नहीं भरता, इसमें चाइना समा गया, अमेरिका समा गया, तुर्की क्या बच्चों वाली चीज है। और ये जब रेव पार्टी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आप समझिए, ये जब लोग कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक दिन मेजर गौरव आर्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस्लाम के नाम पर तुमने एक अलग देश बनाया और इस्लाम के हिसाब से जायज काम तुम वहां कर नहीं रहे हो, तो असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुमको असली मुसलमान बनाने के लिए ही ये सब कर